नमस्ते विद्यार्थियों। निबंध चयनिका के अंतर्गत हम लोग साहित्य के कालजयी निबंधों को पढ़ रहे हैं। आज हम जिस निबंध को पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, उस निबंध का शीर्षक है काव्य बिंब स्वरूप और प्रकार, और निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। निबंध को पढ़ने से पूर्व निबंधकार का परिचय संक्षिप्त में जान लीजिए। विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र साहित्य आलोचक यानी हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में, इतिहास लेखन के रूप में, एक समीक्षक के रूप में, आधुनिक काल के आलोचक के रूप में और एक निबंधकार के रूप में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य में, इतिहास में जो मान्यताएं, जो स्थापनाएं दी हैं, वे अपनी अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र साहित्य के मूर्धन्य आलोचक भी हैं और आलोचना पद्धति में, आलोचना परंपरा में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर नगेंद्र साहित्य में एक ऐसे समीक्षक, एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य के किसी भी विषय के सिद्धांतों को बुना है, बनाया है, निर्माण किया है और साहित्य में उसे स्थापित किया है। तो ऐसे रचनाकार के निबंध का विषय है काव्य बिंब स्वरूप और प्रकार। यानी इस पूरे निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कविता में, काव्य कला में बिंब की महत्ता क्या है, बिंब कितने महत्वपूर्ण हैं, बिंब का निर्माण कैसे हुआ है, कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से निर्मित होकर के काव्य कला में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आते हैं। इस विषय को इस निबंध में स्पष्ट करने का प्रयास रचनाकार का रहा है, निबंधकार का रहा है। विद्यार्थियों, निबंध के प्रारंभ में लेखक ने यह कहा है कि बिंब का जो प्रयोग काव्य में हुआ है वह बहुत ही आधुनिक है। यह अंग्रेजी शब्द इमेज का पर्याय है और आधुनिक काव्य शास्त्र में इमेज को बिंब कहा जाता है और बिंब कविता में, काव्य में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपकरण है, भाव है, एक अनिवार्य अंग है और इस बिंब के बिना कला की सृजना या कला की उत्कृष्टता संभव नहीं है। लेखक ने कहा है कि बिंब के स्वरूप और विश्लेषण में अनेकों आचार्यों के, मनीषियों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और अलंकार शास्त्र के जितने आचार्य हैं उन्होंने इन बिंबों को अलग प्रकार से व्याख्यायित किया है और यह कहने का प्रयास किया है कि उनका स्वरूप इतना व्यापक है, वे इस प्रकार से काव्य में घुले मिले रहते हैं कि उस बिंब के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। निबंधकार कहते हैं कि बिंब का तात्पर्य इमेज से है और यह इमेज काव्य चेतना में परिलक्षित होती है। उन्होंने इस निबंध की विषय वस्तु में सबसे पहले
निबंध बिंब के अर्थ को स्पष्ट किया है और कहा है कि इमेज शब्द के अर्थ की व्याख्या ही बिंब के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने में हमें सहयोग करेगी। उन्होंने कहा है, बिंब स्वतंत्र मौलिक शब्द न होकर इमेज का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के प्रामाणिक कोशों के अनुसार किसी पदार्थ का किसी मनुष्य चित्र पर, मानस पर, स्मृति में उपस्थित चित्र बिंब कहलाता है। इसलिए बिंब मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है, यह अमूर्त विधान भी है। मनोविज्ञान में इसे स्मृति से जोड़ा गया है, साहित्य में इसे रागात्मक तत्व के नाम से जाना गया है। इसलिए लेखक ने कहा है कि इमेज का अभिप्राय है सचेत स्मृति का जो मूल उद्दीपन की अनुपस्थिति में किसी अतीत अनुभव का समग्र अंश में जो पुनरुत्पादन करती है वह इमेज है। यह परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की है। इसको व्याख्यायित करते हुए रचनाकार ने कहा है कि काव्य बिंब की परिभाषाएं अनेक रचनाकारों ने अलग तरह से की है और काव्य में बिंब का प्रयोग मूल अर्थ में ही होता है। उन्होंने कहा है कि पोएटिक इमेज के अंतर्गत C.D. लेविस का कथन है कि काव्य बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र है। सुजान के लैंगर इसे कहते हैं कि बिंब इंद्रिय माध्यम द्वारा आध्यात्मिक और बौद्धिक सत्यों तक पहुंचने का मार्ग है। T.E. ह्यूम कहते हैं बिंब पदार्थों की आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति है और अनेक उदाहरणों के साथ लेखक ने इसे कहा है कि बिंब कोई पदार्थ नहीं है, बिंब उसकी छवि है। बिंब का अर्थ है छवि, वह रूप जो काव्य में, जो साहित्य में दिखलाई पड़ता है। बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के निष्कर्ष से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है और इसी बिंब के द्वारा कल्पना मिश्रित होकर साहित्य में प्रस्तुत होकर इन बिंबों के द्वारा ही कला, कविता महत्वपूर्ण बन जाती है। आज विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।